Hello guys and welcome back to the next video of psychology on your mind. So basically आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंटरेस्ट टेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट टेस्ट पढ़ने वाले हैं आज हम. सो इंटरेस्ट टेस्ट में बेसिकली इंटरेस्ट इज अ डायरेक्ट टेक्निक. बेसिकली वैसे इंटरेस्ट टेस्ट का डेफिनेशन पढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू टेल समथिंग. ठीक है, इंटरेस्ट मतलब बेसिकली इंटरेस्ट क्या होता है? लाइकलीनेस, कि आपको कितना अच्छा लग रहा है. ठीक है, लाइकनेस फॉर अ जॉब और अ कैरियर. ठीक है, बेसिकली इट इज़ नोन एज इंटरेस्ट टेस्ट. ठीक है, सो अब इंटरेस्ट हमारा मेजर करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आफ्टर मेजरिंग द इंटरेस्ट, बेसिकली व्हाट इज़ द यूज ऑफ मेजरिंग, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग इंटरेस्ट इज दैट if we have interest in a job or a career, it increases our efficiency of working. ठीक है, to work basically हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर हमारा इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में तो उसके अंदर. ठीक है, बेसिकली ये बात तो हमारी इंटरेस्ट टेस्ट की हो गई. ठीक है, यूज़ की हो गई. नाउ बेसिकली इंटरेस्ट इज अ डायरेक्ट टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट इन डिफरेंट वर्क्स. ठीक है, इंटरेस्ट क्या होती है? डायरेक्ट टेक्निक होती है मेजर करने की किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट किसी भी वर्क में, वेदर इट इज़ सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, गेम्स एंड एथलेटिक्स एंड वेरियस जॉब्स एंड प्रोफेशन. जितने भी जॉब्स, प्रोफेशंस ये सब होते हैं उन सबको मेजर करते हैं हम इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू. ठीक है, कि किसी को कितना इंटरेस्ट है किसी जॉब में. एंड बेसिकली आजकल लोग इसलिए भी ज़्यादा बेसिकली इट इज़ अ फैक्ट लाइक लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लिव इन द ड्रीम्स ऑफ अदर्स. आजकल लोग जो है अपने इंटरेस्ट पे ज़्यादा चलना प्रेफर करते हैं जो उनको खुद को पसंद हो. लाइक वट एवर, बिकॉज पीपल थिंक नाउ डेज कि लाइफ बहुत छोटी है एंड वी शुड डू वट एवर वी फील लाइक. एंड अगर हम अपनी कैरियर अपने हिसाब से चूज़ करेंगे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम अच्छा काम करेंगे, हम खुश रहेंगे, हमारी लाइफ खुशी खुशी निकल जाएगी. पहले के ज़माने में क्या होता था, वट एवर पेरेंट्स वॉन्ट दैट यूज टू हैपन विद अ चाइल्ड. इफ अ गर्ल चाइल्ड इज देयर शी यूज टू गेट मैरिड. ठीक है, they don't focus on the career of a girl child, basically they don't educate her as in. but आजकल ये वाला सिस्टम तो बंद हो गया है. तो मेनली स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, ठीक है, बेसिकली वांट टू गो फॉर देयर ओन इंटरेस्ट कैरियर. ठीक है, सो दे वांट टू गेट देयर इंटरेस्ट टू बी मेजर्ड. ठीक है, कि सबसे ज़्यादा क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन विच द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज देयर. लाइक अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की भी बात करें तो ह्यूमैनिटीज़ में इफ़ यू हैव साइकोलॉजी यू कैन बिकम अ साइकोलॉजिस्ट. इफ़ यू हैव दिस इकोनॉमिस्ट यू कैन बिकम अ इकोनॉमिस्ट. यू कैन गो फॉर सिविल सर्विसेज. ठीक है, so there are so many careers with a stream, particular stream, and we get interested in so many things. Like we want to become a psychologist also, we want to become an IAS also. ठीक है, we want to go for army also, we want to go for navy तो you cannot go for from humanities background basically, but there are so many things which you want to become. ठीक है, but you can become just one at a time. ठीक है, one in a life even. ठीक है, so द थिंग इज़ कि लोग पीपल वॉन्ट टू मेजर देयर इंटरेस्ट कि उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उस हिसाब से दे वॉन्ट टू ज्वाइन. ठीक है, बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट की. बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि किसी का एस्थेटिक इंटरेस्ट होता है, किसी का साइंटिफिक होता है, किसी का सोशल होता है, किसी का रिलीजियस होता है. ठीक है, जैसे कि मैं आप बताऊँगी जैसे एथलेटिक वाले इंटरेस्ट हो गए. ठीक है, उनको जो है स्पोर्ट्स में, डांसिंग में और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है. ठीक है, एक्सरसाइज ये सब पसंद होता है. साइंटिफिक इंटरेस्ट, दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू गो फॉर समथिंग. ठीक है, दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट अदर थिंग्स इन देयर लाइफ, साइंटिफिक थिंग्स. ठीक है, दे वांट टू डू एक्सपेरिमेंट्स लाइक आइंस्टाइन वाज देयर. ठीक है, उसके बाद यू हैव सोशल इंटरेस्ट की सोसाइटी में रहना जो ज़्यादा पसंद करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, like civil services, IAS, all these police, army, these are social interests. And then you have religious interests. Some people are like they just want to go for their puja and all. ठीक है ना, like मैं तो करती हूँ पूजा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे भी होता है कि उनको सिर्फ पूजा ही करनी है, जो चल रहा है लाइफ में साइड बाय साइड चलता रहे, बट वी आर रिलीजियसली इंटरेस्टेड. ऐसे लोगों की लाइफ भी काफ़ी पीसफुल और अच्छी ही रहती है बेसिकली अगर देखा जाए तो, बिकॉज पूजा करने से इंसान को यू गेट पीस माइंडेड. ठीक है, यू गेट रिलैक्सड. ठीक है, सो बेसिकली
अच्छा रहेगा रिलीजियस भी। एंड अल्टीमेटली यू नो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गॉड में बिलीव ही नहीं करते, पूजा करना ही प्रेफर नहीं करते। आई थिंक दे टर्न वेरी नेगेटिव। आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑल द पीपल, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल टर्न वेरी वेरी नेगेटिव। यू बिकॉज यू नो यू नीड अल्टीमेटली यू नीड सम सोर्स ऑफ positive energy in your life, which can be a religious activity can be the best source of positivity in your life, ठीक है। सो उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक पर, ठीक है। हमारे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट हो गए। अब ये एक मेजर ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, मैंने जैसे कि पहले भी अपनी पर्सनैलिटी चैप्टर में और बहुत सारी जगहों पर डिस्कस किया है कि मोस्टली जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, जितने भी पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, ये सब पता है कब बने? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बने, फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही बने। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाज आल्सो, उसका नाम कुछ और, कॉम्बैट स्ट्रेस रिएक्शन वाज द फर्स्ट नेम व्हिच वाज गिवन टू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ठीक है। सो PTSD जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपका बना वर्ल्ड वॉर के टाइम पे था। कॉम्बैट स्ट्रेस रिएक्शन बोलते थे उसको, अब वो बन गया है और उसका नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज अ मॉडर्न वर्जन ऑफ कॉम्बैट स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो अब हम आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग पे। स्ट्रॉन्ग वाज अ STRONG, स्ट्रॉन्ग वाज द सरनेम, ठीक है। E.K. स्ट्रॉन्ग वाज द साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। E.K. ठीक है, E.K. स्ट्रॉन्ग वाज अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जिसने वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बेसिकली, पहले भी और बाद में भी। इंटरेस्ट फॉर वेरियस एरियाज ऑफ वर्क इज मेजर्ड थ्रू द इंटरेस्ट इज बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो मेजर करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, दो तरीके के इंटरेस्ट होंगे, एक तो जनरल होंगे और एक स्पेसिफिक होंगे कि किसी चीज़ में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। लाइक रिलीजियस, कल्चरल, एथलेटिक, साइंटिफिक, सब में, सोशल, मिक्सड इंटरेस्ट मेरा सब में है। लेकिन मेरा एक साइकोलॉजी में ये मेरे जनरल इंटरेस्ट होगा कि मुझे सोशली भी कुछ करना है, ठीक है, लाइक अपनी फैमिली के लिए, अपने उसके लिए भी करना है, रिलीजन के लिए पूजा करनी होती है, मैं रोज़ पूजा करके आती हूँ, ठीक है। दैट इज़ वाई यू सी टिक ऑन माई फेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। उसके बाद यू हैव एथलेटिक इंटरेस्ट, ठीक है। एथलेटिक इंटरेस्ट भी अलग होगा, लाइक यू वांट टू गो फॉर एक्सरसाइज, आई हैव एन इंटरेस्ट फॉर एक्सरसाइज, ठीक है। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग आई हैव सम एक्सरसाइज, ठीक है, बोथ द टाइम्स, मॉर्निंग ऑल्सो एंड इवनिंग ऑल्सो हाफ, ठीक है। You have scientific interest also, scientific I don't have, ठीक है, but there might be some specific interest also in everyone's body, like general है ये सब तो, socially, religiously, culturally, शायद मैं कभी अपनी एथलेट वाली ये जैसे कि मैं अपना एक्सरसाइज का आइडिया छोड़ दूँ, स्किप कर दूँ, बिकॉज आई हैव सम स्पेसिफिक इंटरेस्ट। जैसे कि मान लो अगर मेरी जॉब के टाइमिंग में ये आएगा, शायद मैं नहीं कर पाऊँ, शायद आई हैव टू चेंज माई टाइम, शायद आई हैव टू कैंसिल इट अप, ठीक है। So there are specific things also, like specific I have an interest in becoming a psychologist, so specific factor अलग हो गया, ठीक है। So अब हम आ जाते हैं nowadays number of interest schedules and inventories, ठीक है। strong की बात कर रहे हैं हम, strong की टेस्ट की, और news here we will discuss the strong vocational interest blank 1927 में बनेगा, ठीक है। soon after the first world war E.K. Strong and some psychologists studying occupational differences noticed that the different groups of professional people showed differences consistently in their likeliness and dislikeness for a job, ठीक है। देखो, it is obvious that a simple photographer may not like the job of a clerk or a job of an electrician, but even when there were no apart connections with these jobs, significant differences in likeliness were noticed. For example, interests related to amusements, hobbies, books, people, cinema, painting and many other aspects of life. मान लो इलेक्ट्रिशियन, फोटोग्राफर और इसका क्लर्क का कोई कनेक्शन नहीं है जॉब में, लेकिन लाइकलीनेस और डिसलाइकनेस होगी ही, ठीक है। कि हमें कोई चीज़ कितनी पसंद है, किसी को हो सकता है कि फोटोग्राफर की जॉब पसंद हो, किसी को हो सकता है क्लर्क की जॉब पसंद हो, ठीक है, किसी को हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रिशियन ही बनना प्रेफर करे। सो उसकी लाइकलीनेस और डिसलाइकलीनेस में फ़र्क होता है, ठीक है। आफ्टर कंडक्टिंग सिस्टमैटिक रिसर्च फॉर मेनी ईयर्स, स्ट्रॉन्ग वाज एबल टू डेवलप अ इंटरेस्ट टेस्ट ऑन आर्किटेक्चर। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ने क्या बनाया? आर्किटेक्चर पे इंटरेस्ट बनाया, ठीक है।
in constructing a strong key for architect scale, he administered the test on several hundred practicing architects. ठीक है, बहुत सारा कीज वगैरह बना दिए उसने, टेस्ट बना दिया कम्प्लीटली, और उसने क्या किया, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ आर्किटेक्ट्स पर टेस्ट बनाया, मतलब टेस्ट अप्लाई किया, ठीक है, एडमिनिस्टर किया. He tabulated their answers item by item to find out to which items they answered like, to which indifferent, and to which they like, which they dislike. ठीक है, उसने टेस्ट बनाया, उसने अचीवमेंट टेस्ट बनाया, मतलब ये इंटरेस्ट टेस्ट बनाया मेजर करने के लिए. उसमें उसने लाइक, इंडिफरेंट और डिसलाइक का ऑप्शन डाला, और उसने ये नोटिस करा कि आर्किटेक्ट्स पे अप्लाई कर रहा हूँ ये टेस्ट, आर्किटेक्ट्स की चॉइस से बनाया कि आर्किटेक्ट्स के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं उस हिसाब से बनाया. तो उनके लाइक्स और डिसलाइक्स और इंडिफरेंट वाले आंसर्स लगा दिए कि इसमें चूज करो. ठीक है, एनी आंसर फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द आर्किटेक्ट्स एंड द कॉमन मैन नॉन आर्किटेक्ट्स इन जनरल वाज सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकली वुड इंक्लूडेड इन द आर्किटेक्ट स्ट्रॉन्ग की. अब मैं बताती हूँ इसमें क्या हुआ कि जो आर्किटेक्ट्स थे उनके तो सेम से लाइक्स और डिसलाइक्स थे. जैसे कि एक आर्किटेक्ट है, दूसरा आर्किटेक्ट है, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं, मोस्टली सबके जो एक ने लाइक करा वो सबने लाइक ऑटोमेटिकली किया था, चीटिंग नहीं करी थी, लेकिन ऑटोमेटिकली उनको वही चीज़ पसंद थी. और जिसने डिसलाइक किया उसको डिसलाइक भी सबको ही हो रहा है. ठीक है, और जिसने इंडिफरेंट किया वो भी इंडिफरेंट सबको ही हो रहा है. सो वो उनकी सिमिलैरिटी थी. और कॉमन मैन ने जो डिसलाइक किया वो सबने कॉमनली, जो आर्किटेक्ट्स नहीं नॉन आर्किटेक्ट्स हैं उनका सबका सेम वैसे आया. ठीक है, ऑलमोस्ट. सो उनसे अलग ही चल रही थी हमारी सोच, मतलब नॉर्मल लोगों की. सो ये है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ दी टेस्ट. दिस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग SCII. ठीक है, स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक SVIB करके फुल फॉर्म आ जाती है. और अभी कल मैं जब बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यू, तो वीडियो के लिए, ठीक है, आई वाज राइटिंग देम डाउन. एट दैट टाइम आई नोटिस्ड कि SCII की फुल फॉर्म मांगी हुई है, एंड एट दैट टाइम आई ऑल्सो गॉट कन्फ्यूज कि ये क्या होती है. फिर आई रियलाइज कि इट इज फ्रॉम इंटेलिजेंस. ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग कैंपेल इंटरेस्ट इन्वेंशनरी वॉज इट्स आंसर. ठीक है, सो 1974 में, ये आपको याद रखना है, कैम्पबेल कौन था बेसिकली. स्ट्रॉन्ग का तो टेस्ट हमने पढ़ लिया. कैम्पबेल वॉज द सक्सेसर ऑफ स्ट्रॉन्ग. ठीक है, कुछ टाइम बाद उनके बच्चों के बच्चे, ही वॉज एक्चुअली, कैम्पबेल वॉज द सक्सेसर ऑफ स्ट्रॉन्ग. ठीक है, सो उन्होंने डेविड एस कैम्पबेल है उनका नाम. ठीक है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग के सक्सेसर थे. वो 1974 में इन्होंने इसको स्ट्रॉन्ग कैम्पबेल इंटरेस्ट इन्वेंशनरी बना दिया. ठीक है, और 1997 में इसको पब्लिश कर दिया गया, एंड द नेम रिमेन्ड विद द मोस्ट रीसेंट वर्जन पब्लिश्ड इन 2005. ठीक है, नेम बेसिकली यही रहा, स्ट्रॉन्ग कैम्पबेल इंटरेस्ट इन्वेंशनरी. ठीक है, स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक से स्ट्रॉन्ग कैम्पबेल इंटरेस्ट इन्वेंशनरी इसको कर दिया गया. ठीक है, इट इज द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ EK स्ट्रॉन्ग का. ठीक है, टेक्स्ट. सो बेसिकली विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इंटरेस्ट पार्ट ऑल्सो. ठीक है, यही पढ़ाना था इसमें बस. मेनली बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये भी गॉड, बेसिक इंटरेस्ट स्केल्स, ऑक्यूपेशनल स्केल्स, पर्सनल स्टाइल स्केल्स. ठीक है, जनरल स्टाइल, जनरल ऑक्यूपेशनल थीम्स आर बेसिकली नोन एज गॉड्स. ठीक है, सो बेसिकली ये हमारे कुछ टेस्ट के नाम हो गए जो हमें पता होने चाहिए. सो अब हमारा इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया, इंटरेस्ट वाला पार्ट भी हमारा ख़त्म हो गया है. सो अब हमारा एक ही टॉपिक बचा है जो कि है बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स. वो भी विल सून कवर देम आप. ठीक है, एज सून एज इट वुड बी पॉसिबल फॉर मी. मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो बना के अभी कवर अप कर लूँगी उन्हें. ठीक है, सो बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो ज़रूर देखना. ठीक है, उस पर कम व्यूज़ आ रहे हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वो ज़रूर देखना. उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का पेपर सेटअप हो सकता है किसी में. ठीक है, और किस तरीके का पेपर सेटअप होता है ये भी पता लग जाएगा, और थोड़ा सा आइडिया भी लग जाता है हमें. ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. ठीक है, और एक बात और बता दूं, जैसे अभी तो एग्ज़ाम पेंडिंग है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उस दिन सेम डे हम जो है उसका जो भी आंसर्स होंगे, ठीक है, वो भी उसकी भी वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे. ठीक है, कि उसके क्या सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, हम सॉल्व कर देंगे पेपर को ऑन द सेम डे. ठीक है, ताकि लास्ट 10 ईयर्स भी हमारा बनता रहे. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़.